हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉपर्स गाइड। जैसे कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने के सिंपल से सिंपल मेथड बताऊं, तो इसीलिए मैं आज एक क्वेश्चन लेकर आई हूं जो कि हमारे चैप्टर ट्रायंगल्स का है। इसमें है लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। If XM, XN are drawn parallel to BA and CA meeting CA, BA in MN respectively, MN meets BC produced in T, then prove that TX square is equal to TB into TC। सबसे पहले तो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आप डायग्राम बनाना समझिए कि डायग्राम कैसे बनता है। अगर आपने ऐसे क्वेश्चंस में डायग्राम बना लिया तो समझ लीजिए कि आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो हम डायग्राम बनाना सीखते हैं कि हम इनमें डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बताते रहेंगे हम वैसे वैसे अपना डायग्राम ड्रॉ करते रहेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। इसका मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया, एक हम रफली एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये लीजिए हमारा ट्राइंगल बन गया ABC। अब इन्होंने बोला है कि इस ट्राइंगल ABC की जो साइड BC है, तो हमारी BC साइड कौन सी है, ये हमारी BC साइड हो गई। इस साइड पर लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड BC। इस BC साइड पर हमें कोई भी एक पॉइंट लेना है जिसका नाम है x। तो इस BC पर हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं x। सपोज करिए हमने यहाँ पर ये पॉइंट बना लिया, ये है x। तो ये फर्स्ट लाइन के हिसाब से हमने अपना डायग्राम बना लिया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ XM, XN आर ड्रॉन पैरेलल, मतलब हम दो लाइन बनाएंगे x से, एक बनेगी XM और दूसरी बनेगी XN। अब ये लाइन हम कहाँ बनाएंगे वो हमें आगे पता चलेगा। इफ XM एंड XN आर ड्रॉन पैरेलल टू BA एंड CA, एक लाइन हमें बनानी है XM जो कि पैरेलल होगी BA के, और दूसरी लाइन बनानी है XN जो कि पैरेलल होगी CA के, मीटिंग CA, BA इन MN रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो हम XM और XN बना लेते हैं। तो XM हमारी पैरेलल है BA के, तो BA कौन सी लाइन हो गई हमारी, BA ये हो गई साइड ऑफ द ट्राइंगल। इसके पैरेलल XM हम कैसे बनाएंगे, इसके पैरेलल हमने ये बना ली XM। दूसरी है XN पैरेलल टू CA, तो CA साइड हमारी ये वाली हो गई है, तो इसके पैरेलल हमारी साइड बन जाएगी ये, इसका ये हो गया N। तो XM बन गई BA के पैरेलल और XN बन गई हमारी CA के पैरेलल। मीटिंग CA एंड BA इन MN रिस्पेक्टिवली, तो मीटिंग CA एंड BA इन MN रिस्पेक्टिवली, वो हमने नाम दे दिया इन दोनों को। और रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि BA पर M बनेगा और CA पर M बनेगा और BA पर N बनेगा। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो पहले आया वो पहले से मिलेगा, जो बाद में आया वो बाद से मिलेगा। नाउ MN मीट्स BC प्रोड्यूस इन T। अब MN, इसका मतलब MN को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। MN लाइन बनाने के लिए हमें MN को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हमने MN को ज्वाइन कर लिया। तो MN मीट्स BC प्रोड्यूस इन T। तो MN हमारी इस तरफ जा रही है, तो हमें BC को इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर बाय चांस हमारी MN इस डायरेक्शन में बनती है तो हम इस साइड बनाते लाइन को, लेकिन MN हमारी इस डायरेक्शन में बनेगी। तो ये हमने MN को बना लिया इन BC प्रोड्यूस्ड। तो BC प्रोड्यूस मतलब BC को हमने बाहर प्रोड्यूस कर दिया और ये यहाँ पर मिल रहा है T में। तो MN मीट्स BC प्रोड्यूस इन T। तो MN हमारी ये प्रोड्यूस हो गई और ये BC प्रोड्यूस से यहाँ T पर मिल रही है। तो इस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं। अगर हमने ये डायग्राम बना लिया तो मान के चलिए कि आपने आधा क्वेश्चन सॉल्व कर ही लिया है। अब इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें प्रूव करना है दैट TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। तो इस TX स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, हम इसे कैसे और लिख सकते हैं, आप रफ में पहले इसको ये मानकर चलिए कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। हमें इसको प्रोपोर्शन रेशो में लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB इंटू TC। ये हमको प्रूव करना है। TX स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, TX मल्टीप्लाई बाय TX। ये मल्टीप्लाई का साइन है इसलिए आप कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं सर्कल बना देती हूं। तो TX मल्टीप्लाई बाय TX इज इक्वल टू
टी बी इंटू टी सी, हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से हम एक टी एक्स को यहां नीचे ले आएंगे। अगर हम एक टी एक्स यहां ले आते हैं नीचे, तो हमें यहां से भी कोई भी एक चीज को आप यहां पर ले आइए। हम मान लेते हैं कि हम टी सी को नीचे ले आते हैं, तो ये टी एक्स यहां से टी सी नीचे आ जाएगा, यहां से टी एक्स नीचे आ जाएगा। तो टी एक्स अपॉन टी सी इज इक्वल टू, यहां बचा हमारे पास टी बी अपॉन टी एक्स। यहां से टी एक्स इसके नीचे आ गया, यहां से टी सी इसके नीचे आ गया। तो हमें ये प्रूफ करना है। अगर हम ये प्रूफ कर लेंगे तो मतलब हमारा ये प्रूफ हो गया है। अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, अब ये हमारा क्योंकि ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स का क्वेश्चन है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखिए हमें ट्राइंगल्स चूज करने होते हैं। ट्राइंगल्स कैसे चूज करें, तो टी एक्स, टी सी, टी बी, ये तीनों लाइंस हमें चाहिए। तो टी एक्स ये रही टी एक्स, फिर टी सी लाइन चाहिए तो ये रही टी सी लाइन, और टी बी हमें चाहिए, ये टी बी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, हमें दो ट्राइंगल्स लेने हैं जिनमें पैरेलल लाइंस आ रही हो। तो कौन से वो दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें पैरेलल लाइंस आ रही हैं, तो एक ट्राइंगल तो हमारा है TMC, इस वाले ट्राइंगल में एक लाइन ये पैरेलल आ रही है। और दूसरा ट्राइंगल हमारा कौन सा बनेगा, दूसरा ट्राइंगल हमारा बनेगा TXM, क्योंकि ये लाइन हमारी ये पैरेलल आ रही है। तो हम पैरेलल लाइंस को देखकर अपना ट्राइंगल चूज कर लेते हैं, और उन ट्राइंगल्स में हमारी ये साइड्स भी ऑटोमेटिकली आ ही जाती हैं, इसलिए आपको उसके लिए बॉदर करने की जरूरत नहीं है। बस आप दो ट्राइंगल्स ऐसे चूज करिए जिनमें आपको पैरेलल लाइंस मिल रही हो। तो एक सेट ऑफ पैरेलल लाइंस ये है, तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हमारी इस बड़े ट्राइंगल में आ रही हैं। दूसरा सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हमारा ये दोनों का है, तो ये दोनों लाइंस हमारी इस वाले ट्राइंगल में आ रही है, तो इसलिए हम यही दोनों ट्राइंगल्स को चूज करेंगे। तो पहले हम क्या लेंगे, इन ट्राइंगल हम ले लेते हैं TXM। तो इन ट्राइंगल TXM हमारे पास क्या है कि TXM में हमारे पास BN इज पैरेलल टू XM, तो XM इज पैरेलल टू BN, ये हो गया हमारा। और हमें सिमिलर ट्राइंगल्स के रूल्स के हिसाब से हमें पता है कि अगर ये पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो अब हमारा क्या होगा, TB अपॉन TX इज इक्वल टू TN अपॉन TM। ये हमारा प्रोपोर्शनल सिमिलैरिटी रूल है। तो अब हम क्या लिखेंगे, TB अपॉन TX, TB अपॉन TX इज इक्वल टू, यहां पर TB लिया तो यहां पर हम लेंगे TN, तो TN अपॉन और TM, ये हमने ले लिया। हम इसको मान लेते हैं कि हमने फर्स्ट पॉइंट एक प्रूव कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल, अब हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं TCM। इन ट्राइंगल TCM हमारे पास क्या दिया हुआ है, दैट XN इज पैरेलल टू CM। तो हमें क्या मिला हुआ है यहाँ, XN इज पैरेलल टू CM। तो इससे हमें क्या मिलता है कि TX, ये TX अपॉन TC, तो TX अपॉन TC इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर ये TX साइड लिया तो इधर TN लेंगे हम, तो TN अपॉन TM, ये हमने सेकंड पॉइंट प्रूव कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट में हमारा राइट हैंड साइड दोनों जगह सेम है, TN अपॉन TM, यहाँ भी TN अपॉन TM। तो फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि RHS हमारी दोनों में सेम है तो LHS भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो अब हम क्या लिखेंगे इसके लिए, TB अपॉन TX इज इक्वल टू TX अपॉन TC, TB अपॉन TX इज इक्वल टू TX अपॉन TC। और यहाँ देखिए हमने इसको जब इस तरह से लिखा था तो हमें यहाँ क्या प्रूव करना था, TX अपॉन TC इज इक्वल टू TB अपॉन TX। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम इसको यहाँ लेकर जाते हैं और इसको यहाँ लेकर जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा
TB मल्टीप्लाई बाय TC इज इक्वल टू TX मल्टीप्लाई बाय TX। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB मल्टीप्लाई बाय TC, और इस तरह से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए सिर्फ ये बताना था कि अगर हमने डायग्राम बना लिया ऐसे क्वेश्चंस में तो हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हमको समझ में आ जाता है कि हमको कौन से वाले ट्राइंगल्स लेने हैं, और हमेशा ध्यान रखिए वही दो ट्राइंगल्स चूज करिए जिनमें आपको पैरेलल साइड्स मिल रही हों। तो हमें यहाँ पर जिन दो ट्राइंगल्स में पैरेलल साइड्स मिल रही थी हमने उन्हीं दोनों को चूज किया है, और उसको सॉल्व करते करते सिमिलैरिटी प्रॉपर्टीज को यूज करके हमने अपना क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर लिया है। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझकर बस डायग्राम को ध्यान दीजिए कि डायग्राम कैसे बनाना है, एंड आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं समझती हूँ कि आपकी इस टाइप के क्वेश्चंस की क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है या डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज कमेंट एंड आस्क। आई एम रेडी टू हेल्प टू यू। थैंक यू।